तो कह रहे भस्म करे लक्ष्य ज्ञान, अच्छे से अच्छे ज्ञानी के ज्ञान के लक्षणों को भी ये चंचलता मन की, चित्त की, बुद्धि की भस्म कर देती। यानी इस चंचलता में, मन की चंचलता में कितनी ताकत है, कितना अपर बल है, कितना भारी है कि ज्ञान के लक्षणों को भी ये मिटा देती। भस्म करे लक्ष्य ज्ञान, ध्यान सु सुरती टारे। हमारी सुरता ध्यान से हटकर संसार में दौड़ने लगती है। तो इसलिए महाराज कहने इसका उपाय क्या है, इसको ठीक करने का, स्थिर करने का। राम चरण भज राम को, एक ही उपाय है मन को स्थिर करने का। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं होए, लिव ला गया सुखराम के सहजाई सब। क्या उपाय है? राम चरण भज राम, राम जी का भजन लिव बंद होवे, राम जी का सुमरन लिव बंद होवे। राम चरण भज राम को, तृष्णा पावक ठार। तृष्णा की जो आग लगी हुई है, तृष्णा की जो लाई लग रही है हमारे भीतर, वो ठहर जाएगी, ठंडी हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। भजन सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं होगा, दूसरा और कोई उपाय इसका है ही नहीं। तो ये मन को स्थिर करने का उपाय, मन को रोकने का उपाय। चित्त वृत्ति स्थिरता राखिए, चंचलता सब डार। इस भजन के माध्यम से, सुमिरन के माध्यम से, राम राम की रटना के माध्यम से, श्वास उश्वास में रटना के माध्यम से अपने चित्त की वृत्ति को स्थिर रखिए। इसी से ही चित्त की वृत्तियां स्थिर रहेगी। चित्त की वृत्तियां स्थिर रहने पर आपको आनंद की प्राप्ति होगी। चित्त की वृत्तियां चंचल रहने पर सुख दुख अनुभव कराएगी। सुख दुख से ऊपर उठना है तो उसके लिए राम नाम का सुमिरन आवश्यक है। तब जाके सब चंचलता आपकी मिटेगी। एक तो अग्नि का दृष्टांत दिया, अब दूसरा महाराज दृष्टांत दे रहे सरिता का। सांसे सरिता भरम जल, अगी पावस तणो चढ़ाव। बया जाए बेअकल नर, कहूं टिके नहीं पाऊं, कहूं टिके नहीं पाऊं। नाव बिन तिरे न कोई, नाम नाव परमाण खेवटिया सतगुरु होई। राम चरण ताते कहूं ये साध विचारो दाव। सांसे सरिता भरम जल, आगे पावस तणो चढ़ाव। देखो क्या क्या बताई महाराज। सांसा रूपी तो सरिता है। सांसा क्या है? संशय, त्रास, दुख, उसकी नदी बह रही। सांसे सरिता, वो तो नदी है, नदी का नाम है सांसा। त्रास, दुख, इसकी नदी है। और उसमें जल किसका है? भ्रम का। इस नदी में जो जल बह रहा है ना, भ्रम का जल। भ्रम क्या है? कि मैं शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, व्यक्तियों से सुख पालूंगा। ये भ्रम का जल इस संशय रूपी, सांसा रूपी नदी में बह रहा है। और कितना बह रहा है? पावस तणो चढ़ाव। पावस ऋतु किसे कहते हैं? बरसाती नदी, बरसाती ऋतु। बरसात में सब नदियां चढ़ चढ़ कर आती है, खतरे के निशान से भी ऊपर बहने लगती है। जब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हो तो क्या स्थिति हो जाती है? ऐसी चढ़ी हुई नदियां हो। बया जाए बेअकल नर, खतरे के निशान से ऊपर भरम भरा हुआ है। तो बेअकल नर क्या करते हैं? बह जाते हैं उसमें।
बया जाए बेअकल नर, बेअकल नर ही बहते हैं, अकलवान नहीं बहते। अब देख लो अपने को क्या बना। बया जाए बेअकल नर, कहूं टिके नहीं पांव, उनके पांव के ठहरते ही नहीं। ऐसा वेग उसका, भ्रमों का वेग, सुख प्राप्ति की इच्छाओं का वेग, वासनाएं, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प इतने भारी है इस नदी में कि उनके पांव टिक नहीं पाते हैं, वो बहना पड़ता है उनको। कहूं टिके नहीं पांव, कह रहे नाव बिन तिरे न कोई, एक ही उपाय है, नाव चाहिए इसमें। नाव में बैठ जाओ राम नाम की तो तिर जाओगे, वो नदी भी, भरम की नदी भी पार कर जाओगे। नाव नहीं होगी तो पांव तो टिकने वाला नहीं है, उसका वेग इतना तेज है कि आपको बहाकर ले जाएगी। कहूं टिके नहीं पाऊं नाव बिन तिरे न कोई, नाम नाव प्रमाण खेवटिया सदगुरु होई। प्रमाणिक नाव क्या है, वास्तविक नाव क्या है, यथार्थ नाव क्या है? सदगुरु का नाम, राम जी का नाम। नाम नाव प्रमाण, राम जी का जो नाम है ये सच्ची नाव है। और इस नाव को चलाने वाले कौन है? खेवटिया सतगुरु। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तिरायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। तो सतगुरु इस नाव को चलाने वाले हैं, खेवटिया वो। सतगुरु की आज्ञा से ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद्द होई। तो सदगुरु की आज्ञा में रहना, भ्रमों में नहीं बहना। सदगुरु ही चलाने वाले हैं इस नाव को, राम नाम की। आया नहीं उनकी आज्ञा में रहना, नहीं उनकी आज्ञा के अनुसार अपने को राम नाम का सुमिरन करना। अब वो सुमिरन भी आप नहीं कर रहे हो, आप सदगुरु की आज्ञा से कर रहे हो। तो इसमें आपको राम राम करने का कृतज्ञ अभिमान भी नहीं होगा कि मेरे करने से मैं तिर गया। आपके करने से आप नहीं तिरते हो, सदगुरु की कृपा से तिरते हो। क्योंकि खेवटिया तो चलाने वाले तो, हाँ, सदगुरु कृपा नहीं करे तो आप राम नाम भी नहीं ले सको। दिशा ज्ञान तो वो देंगे। सदगुरु की कृपा से ही राम नाम ले पाते। सदगुरु हमें इतना समझाते हैं तब हम ले पाते राम नाम। ऐसा थोड़ी आसान थोड़ी राम नाम लेना कि हम राम नाम ले पाए। क्या ताकत है जीव की, राज जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। सदगुरु रोज समझाते हमें, तब जाके हम थोड़ा बहुत भजन कर पाते। तो खेवटिया सदगुरु होई, रामचरण ताते कहूं ये साध विचारो दाव। जो दाव, जो पेच, जो सूत्र, जो भेद में दे रहा हूं, इस भेद का दाव लगा लो। इस भेद पर विचार करो, इस पर विचार करके राम नाम का सुमरण करो। राम नाम का सुमरण करोगे तो ये भरम की नदी में, सुखों की नदी में आप नहीं बहोगे और इस भवसागर से तिर जाओगे। तो सांसे सरिता भरम जल, अगी पावस तणो चढ़ाओ। अभी तो ये नदी बहुत बरसात के दिनों में जिस प्रकार से बह रही है, वैसे ही हमारे जवानी में सुखों की नदी ऐसे भारी बह रही है और हम सब उसमें, उसकी काली धार में बहे जा रहे। कहीं हम टिका ही नहीं पा रहे, लेकिन सदगुरु कृपा करते हैं, हमें ऐसा नाम झिलाते हैं और हम सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरण करते हैं।
तो हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं जाकर स्थिर हो पाती है। और जैसे ही स्थिर होती है हम परम आनंद की अवस्था का अनुभव करने लगते हैं। और परम आनंद की अवस्था से आगे की अवस्था है जहाँ निर्खत गगन को सबे चैन मिट जाए, जू नर को सुखराम के नींद कराए सिवाय। उस अवस्था तक पहुंचाते हैं सदगुरु। पहले राम नाम के सुमरन को कराकर संसार के सुख दुखों से हटाते, ऐसे आनंद की प्राप्ति कराते। और फिर उस आनंद से भी ऊपर की अवस्था जो सब अवस्थाओं से रहित है। आनंद भी एक अवस्था है, आनंद भी एक स्थिति है जो कभी बन रही है, कभी नहीं बन रही। पहले नहीं बन रही थी, लेकिन राम नाम के माध्यम से बनने लगी। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आपको उस अवस्था से भी ऊपर उठना है, आनंदमय कोश से भी ऊपर उठना है। 5 कोश है ना, इन 5 कोशों से ऊपर आत्मा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और इस आनंदमय कोश के आगे परमात्मा है। आनंद पहले आएगा, माइलस्टोन है, रास्ते के चैन है। लेकिन उस आनंद से भी परे परमात्मा है, उन्हें पाना है, वहां तक जाना है, वहां तक पहुंचना है। लेकिन पहुंचेंगे किससे? पहले आनंद यहां मिलेगा तब पहुंचेंगे। जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक कैसे पहुंचोगे? बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, देव की जय, सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय, राम जी राम 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 सा।